देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए APMC को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का खर्च बढ़ाकर 44,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट घोषणा के जरिए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को संदेश देने की कोशिश की है। सरकार की घोषणा ये साफ करने की कोशिश की गई है कि कृषि मंडियां खत्म नहीं होंगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बजट के बूस्टर से किसान आंदोलन कमजोर पड़ेगा। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14, Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. किसानों को कर्ज देने का टारगेट 16 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने गेहूं की सरकारी खरीद के आंकड़ों के जरिए यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि यह बजट किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी APMC को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। MSME सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार MSME सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 जल्दी नष्ट होने वाली सब्जियां शामिल होंगी। बजट पेश करते हुए उन्होंने ऑपरेशन 5 प्रमुख फिशिंग हब बनाने की घोषणा भी की।